कि कार्य निमित्त से ही होता है, उसका खंडन कर दिया। उपादान से ही होता है, उसका खंडन कर दिया। निमित्त उपादान दोनों से होता है, उसका खंडन कर दिया। तो एक ऐसी व्याख्या की उन्होंने कि व्यक्ति को एक ऐसी रहस्यमयी सृष्टि का स्वरूप सामने आया जो कि आज तक कभी कोई अज्ञानी व्यक्ति नहीं बता पाया। और वो उपादानकृत धर्म की चर्चा अपन ने की थी। उपादानकृत धर्म का जब व्यक्ति को प्रकट हो जाता है तो ये मत समझना कि निमित्त ने कार्य करना बंद कर दिया। निमित्त तो कार्य करेगा, पर निमित्त से उपयोग हट जाता है। सड़क पर गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति सड़क को भी देखता है, लेकिन प्लेन और ट्रेन चलाने वाला पटरी को नहीं देखता, सड़क को नहीं देखता, उसको दिखती भी नहीं। वो गाड़ी को देखता है और वो गाड़ी को देखता है कि गाड़ी चल रही है या नहीं। ट्रेन में पटरी की ड्राइवर की तरफ पटरी का ध्यान नहीं देता, इसलिए पटरी का कंट्रोल ड्राइवर के हाथ में न होकर केबिन के हाथ में होता है। केबिन होता है, वो सेट करता है पटरी को कि गाड़ी कहाँ जाना है। ड्राइवर के हाथ में नहीं है। ड्राइवर कहाँ किस प्लेटफार्म पर गाड़ी जाना है ये ड्राइवर के हाथ में नहीं है। केबिन बनी रहती है, वो केबिन वाला करेगा कि तुम्हें कहाँ जाना है, तुम कौन से प्लेटफार्म में कर रहे हो। ये होता है निमित्त के अधीन दृष्टि। कुछ नहीं करना उसे अपनी गाड़ी को देखो, कौन से प्लेटफार्म में गाड़ी जाएगी, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हारी गाड़ी अपने आप पहुंच जाएगी। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम तो अपनी गाड़ी संभालो और बढ़ते जाओ। तुम्हारा प्लेटफार्म कौन सा आएगा ये तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही प्लेन वाला वो नहीं देखता कि रास्ते में क्या है, वो तो मार प्लेन चलाता रहता है। सारी की सारी कंट्रोलिंग हवाई अड्डे पे होती है। इसलिए कि वो लोग कहते हैं भाई प्लेन का कनेक्शन टूट गया, प्लेन का कनेक्शन टूट गया। अब प्लेन कहाँ है, किस रूप में है, और जब कनेक्शन टूट जाता है तो प्लेन को खतरे में माना जाता है। पर वो ड्राइवर के हाथ में नहीं है, वो हवाई प्लेन के जो हवाई अड्डे होते वहाँ। हमारी जिंदगी ये दुनिया भी इन तीन प्रकार से चल रही है। अध्यात्मवादी कहता है मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं मात अपनी गाड़ी चला रहा हूँ, मैं अपना परिणमन कर रहा हूँ, निमित्त को जहाँ ले जाना हो ले जाए, निमित्त को जो करना हो सो करे, सुख में रखे तो दुख में रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेना ना देना मगन रहना। अभी 3-4 दिन से अपन इसी पर विचार कर रहे हैं। लेना और ना देना और क्या रहना, मगन रहना। लेने दाने वाले व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकते। हमें किसी से कोई लेना नहीं, किसी से देना नहीं, और मैं मगन रहूंगा।
इसका अर्थ है कि तुम निमित्त के बिना रहोगे, नित्य तुम्हारे बिना नहीं। मैं मतलब नहीं रखूंगा। ट्रेन का ड्राइवर कहता है मुझे मतलब नहीं है मेरी गाड़ी कौन से प्लेटफार्म पे खड़ी होगी, ड्राइवर को पता भी नहीं रहता। उससे पूछो तो कहता भाई पता नहीं, वो केबिन वाले से पूछो। इसी प्रकार मेरी जिंदगी में क्या है मुझे पता नहीं है। मैं सुख दुख की चिंता नहीं करता, मैं स्वर्ग नरक की चिंता नहीं करता, मैं दिन रात की चिंता नहीं करता, मैं शत्रु मित्र की चिंता नहीं करता। मैं मात्र चिंता करता हूँ अपने उपादान की, अपने जो हमारे हाथ में है वही मेरे लिए चिंतनीय है। और ऐसी कला जो है वो अध्यात्म शास्त्री को आती है। आध्यात्मिक व्यक्ति सब कुछ यही करता है, संसार में रहता है, निमित्तों को स्वीकार करता है, लेकिन निमित्त बुद्धि को हटा देता है, निमित्त दृष्टि को हटा देता है और अपने उपादान की तरफ वो चला जाता है। इसको बोलते हैं समय सार। समय सार पढ़ने वाला व्यक्ति हवाई जहाज के समान है, कुछ मतलब नहीं है, ट्रेन के समान है। और शरणानुयोग वाला व्यवहारी व्यक्ति बस के समान है। बस क्या करती है? ड्राइवर को ही निर्णय करना है कि हमें खड़े कहाँ होना है, हमारी गाड़ी कहाँ ले जाना है, ये निर्णय कोई बताने वाला नहीं। ड्राइवर स्वयं सोचे, स्वयं विचार करे और स्वयं अपनी गाड़ी को खुद साइड से लगावे। कहाँ गाड़ी खड़ना है ये ड्राइवर के हाथ में। ये है व्यवहारी आदमी। व्यवहारी आदमी को दोनों काम देखना है, गाड़ी भी देखना है और प्लेटफार्म भी देखना है, यात्री भी देखना है, सब कुछ उसी के हाथ में है। जमीन का गड्ढा भी देखना है, जहाँ चाहे वहाँ रोक लो, जहाँ चाहे वहाँ चला दो। पर रास्ता नहीं है तो भी वो अपना नया रास्ता बना सकता है, क्योंकि व्यवहारी आदमी के लिए व्यवहारी आदमी मजदूर के समान होता है। ये रास्ता मजदूरों ने बनाया, दूसरा और बना लेगा। व्यवहार के इतने रास्ते बनाए जा सकते हैं, कुछ भी। यह धर्म करने से रोक दिया, इस मंदिर में जाने से रोक दिया, दूसरे मंदिर चले जाएंगे। ये शास्त्र पढ़ने से रोक दिया, दूसरा शास्त्र पढ़ लेंगे। ये माला नहीं, नवोकार मंत्र नहीं आ रहा, हम दूसरा माला फेर लेंगे। व्यवहार में कुछ नहीं। इस तरह जैसे तुम्हारे कमाई के साधन होते हैं ना, कितने तरीके से धन कमाया जाता है, कितने रास्ते हैं कमाने के, कितने रास्ते, अनगिनत रास्ते हैं। भिखारी से लेकर के कंपनी तक धन कमाने के रास्ते हैं, लेकिन खाने का रास्ता, खाने का रास्ता एक ही है। कमाने के रास्ते बहुत हो सकते हैं, बनाने के रास्ते भी बहुत हो सकते हैं। बनाने के बहुत रास्ते हैं, कितने तरीकों से बनाया जा सकता, भोजन बनता ही है अलग। कमाने के रास्ते बहुत होते हैं, लेकिन खाने का रास्ता एक ही। आनंद कमाने में है कि खाने में? बोलते जाओ तुम लोग, हेल्प कर। कमाना तो मजबूरी है बाबू। यदि कोई कह दे कि आपको कोई नौकरी पे नहीं, सबसे अच्छा उदाहरण है, यदि कहीं तुम नौकरी करते हो और कोई कह दे भाई तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं, वेतन आपको 1 तारीख को पहुँच जाएगा, तो तुम नहीं जाओगे। तुम कहते कि जाना काहे के लिए, वेतन तो। कमाना कोई नहीं चाहता, कमाना पड़ता है। कोई ड्यूटी पे नहीं जाना पाता, जाना पड़ता है। कोई व्यापार नहीं करना चाहता, करना पड़ता है। जिनको घर बैठे मिलता है, देवता व्यापार नहीं करते, धंधा नहीं करते, क्योंकि उनको सब कुछ अपने आप मिल जाता है।
भोग भूमि के देव धंधा पानी नहीं करते क्योंकि कल्प वृक्षों से मिल जाता है। अब कर्म भूमि को ऐसा मिलता नहीं है, इसलिए उसको ये सब करना पड़ता है, और बनाना भी कोई नहीं चाहता। बनाना, महिलाओं से पूछ लेना, जिस दिन घर में भोजन न बनाना पड़े उस दिन की खुशी देखो कितनी होती है। भाई आज शांति है, आज भोजन। सबसे ज़्यादा तुम्हें महिलाओं की दुआ उस दिन मिलती है जिस दिन तुम कहते हो आज घर में भोजन नहीं बनेगा, होटल में बनेगा। होटल चलते हैं, वो कहते हाँ भाई बहुत अच्छा आदमी है हमारा, यानी उसको बनाने में भी रुचि नहीं है, क्योंकि बनाने में सुख कभी होता ही नहीं, उसमें तो कष्ट भी है और रिक्स भी है। कष्ट भी है और रिक्स भी है। चूल्हा फट जाए, हाथ जल जाए, कुछ भी हो सकता है। भोजन बनाने में कुछ भी हो सकता है, उसमें सुख हो ही नहीं सकता। कमाते समय कुछ भी हो सकता है। कमाने गए, किसी ने लूट लिया, पैसा लेके जा रहे थे, रास्ते में लूट लिया, मार दिया। कमाने और बनाने में, दोनों में कोई नहीं चाहता। और नहीं बनाना पड़े और नहीं कमाना पड़े तो सबसे अच्छा माना जाता है। अब एक बार और दे दो, कह दो खाने में भी किसी को रुचि नहीं है। यदि खाना नहीं पड़े तो, हमने तीनों में पूछ रहा हूं, यदि कमाना नहीं पड़े और बिना कमाए मिल जाए तो आपका क्या राय है? बहुत। बनाना नहीं पड़े और खाने को मिल जाए तो, और खाना नहीं पड़े तो, अब महाराज जी आप गड़बड़ मत करो। खाने के लिए नहीं कह सकते आप कि महाराज खाने नहीं मिले तो चलेगा, बहुत बढ़िया है। खाने को नहीं मिल रहा है तो भी महाराज बहुत बढ़िया है। नहीं, कमाने नहीं मिले तो चलेगा, बनाने नहीं मिले तो चलेगा, लेकिन खाने को मिल जाए तो हमारे लिए कोई भी ऐतराज। खाने के लिए तो कमाते हो, खाने के लिए तो बनाते हो। ऐसा ही समय सार अध्यात्म भोजन खाने के समान है। हम लोग भी साधु, हम लोग साधना करते नहीं हैं, करना पड़ता है। मुनि बने नहीं हैं, बोलो तो चिंता मत करो, बनना पड़ा है। मूल गुण पालते नहीं हैं, पालना, क्योंकि इसके बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तू रोलो जग कीच में, एक घड़ी मत बिसरो करो, आयु यम मुख बीच में। क्योंकि बिना मुनि बने बिना कल्याण होने ही नहीं, तो बनना पड़ा। 28 गुण पाले बिना कल्याण होने ही नहीं, इसलिए करना पड़ा। बिना पिछी के हमारा संयम पलने वाला नहीं, इसलिए पिछी लेना पड़े। और बिना पिछी के यदि हमारा संयम पल जाता तो नहीं लेते, तीर्थंकर नहीं लेते। पिछी कोई शौक से नहीं ली जाती। तीर्थंकर पिछी कमंडल नहीं लेते, क्योंकि उनके पैर से कभी कोई जीव मरता ही नहीं है, और उनको मलमूत्र कभी होता ही नहीं है। पिछी कमंडल की जरूरत ही नहीं। पिछी कमंडल अनिवार्य नहीं है, पिछी कमंडल लेना मजबूरी है। 28 मूल गुण का पालन करना जरूरी नहीं है, मजबूरी है। बाहुबली ने दीक्षा ली, ले साहब ध्यान में बैठ गए, कोई समिति नहीं पाली, कुछ भी नहीं पाला। अंजन चोर तो और इतना ज्यादा कुछ भी नहीं किया। अंजन चोर ने कुछ भी नहीं, पिछी कमंडल भी नहीं लिया बड़े आदमी ने, कुछ भी नहीं। दीक्षा ली, स्टेज पर बैठा है अभी,
और बस महाराज ने सोचे कि अभी आंख खोले तो पिछी कमंडल दूं, अभी इसको उपदेश दूंगा, समझाऊंगा, क्योंकि चोर रहा है तो थोड़ा कहूँगा देख आहार को जाना तो कोई चोरी मोरी करके मत आ जाना, क्योंकि आदत बुरी बला है आदत बुरी होती है ना। सब समझाते बैठे रहे और अंजन चोर उसी दीक्षा स्थल पर कपड़े उतारने के बाद ध्यान में बैठा, चुटकी बजाती 5000 धनुष ऊपर उठ गया और देवता आ गए, बोले अरहंत भगवान की जय। गुरु कहते मैंने तो मुनि बनाया था, मैं तो मुनि के संस्कार किए थे, मैं तो मुनि दीक्षा दी थी, इसके तो अरहंत की जय बोल रही है। बनाया मुनि था, बन गया अरहंत, क्या गजब। मुनि बनाया था, मुनि महाराज के संस्कार किए गए थे, दीक्षा के संस्कार किए गए थे, वो दीक्षा के संस्कारों में ही केवल ज्ञान पा गया। कैसे आत्मा है, दीक्षा के संस्कारों में केवल ज्ञान पा गया। केवल ज्ञान के लिए उसने कुछ भी नहीं किया, एक उपवास नहीं किया, एक तप नहीं किया, 28 में कुछ नहीं पाला। कैसे गुरु ने दीक्षा दी और कैसे उसने दीक्षा ली, अभी तक खोजना बहुत कठिन हो रहा है। कैसे थे वो गुरु जिसके दीक्षा के संस्कार दिए और वो अरहंत बन गया, और कैसा था वो शिष्य दीक्षार्थी। गुरु दीक्षा दे रहे हैं और वो अरहंत परमेष्टि बन रहा है, एक में एक छोटी सी दीक्षा में और अरहंत बन गया। ये सब जितने भी बाहरी क्रियाएं हैं ये की नहीं जाती हैं, करना पड़ता है, क्योंकि इसके बिना कोई भी मार्ग है नहीं, और जो है तो वैसा तुम्हारी ताकत नहीं। लेकिन समय सार जो है वह करना नहीं पड़ता है, करना चाहता है। भोजन करना नहीं पड़ता तुम लोगों को, भोजन करना चाहते हो। कमाना चाहते नहीं हो, कमाना पड़ता है। बनाना चाहते नहीं हो, बनाना पड़ता है। और खाना भोजन महाराज करना नहीं चाहते, वो तो खा रहा हूँ, हाँ हाँ खा रहे हो। बनते हुए तो मुंह में लाल टपक रही है, कब खाऊं डॉक्टर मना कर रहा है फिर भी ओवरडोज चल रहा है। भोजन किया नहीं जाता, करना नहीं पड़ता, किया जाता है। ऐसा ही मोक्ष मार्ग में महानुभाव समय सार की अनुभूति करना नहीं पड़ती, समय सार की अनुभूति की जाती है, बुद्धिपूर्वक की जाती है, लगन पूर्वक की जाती है। उसके लिए तो जरूरी है, पिछी कमंडल हो कोई जरूरी नहीं, वो तो लेना पड़ रहा है। 28 गुण हो कोई जरूरी नहीं, वो तो लेना पड़ रहा है। सब व्यवहार है, व्यवहार किया नहीं जाता, करना पड़ता है। और निश्चय में ऐसा मत बोलना, निश्चय करना नहीं पड़ता, निश्चय किया जाता है। वही तो सब कुछ है, उसी के लिए तो सब कर रहे हैं, खाने के लिए ही तो सब कमा रहे हैं, बना रहे हैं। समय सार वो दशा कब प्रकट होगी, जब उपादान कृत हमें कुछ नहीं देखना, जब कुणदि भाव मादा कत्तासु होदि तस्य भावस्य निश्चय दो व्यवहारो पुग्गल कम्माण कत्तारम। हमारी जिंदगी ऐसी हो जाए कि हमें पटरी मटरी कुछ नहीं देखना, कहाँ जाना है कहाँ रुकना है हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो अपनी गाड़ी को चलाने से मतलब है कि ट्रेन चल रही है कि नहीं चल रही, कहाँ जाना है मुझे पता नहीं। वो केबिन वाले से पूछो, मुझे मालूम नहीं। मुझे तो इतना मालूम है
कि मेरी गाड़ी चल रही है, होशपूर्वक चल रही है और मैं अपने आप में जागरूक हूं। ट्रेन का ड्राइवर कहता है कि मैं जागरूक हूं, तो जागरूक तो है, बताओ किस प्लेटफार्म पर गाड़ी रुकेगी? ड्राइवर कहता है ये तो मुझे मालूम नहीं है, भी नहीं मालूम है, भी नहीं मालूम किसी भी ट्रेन। क्योंकि कभी कभी प्रतिदिन जिस प्लेटफार्म पर रुक देते, कई बार वहां पर दूसरे पे कर देता है, और यहाँ घोषणा कर, भाई साहब आज की गाड़ी फलाने प्लेटफार्म पे आएगी, प्लेटफार्म बदल दिया और ड्राइवर को मालूम नहीं है। ड्राइवर में जब गाड़ी देखी बोले ये प्लेटफार्म तो बदल गया, उसके हाथ में ही नहीं। हमारे हाथ में गाड़ी चलाना, बस ऐसे इस मोक्ष मार्ग में हम जाग रहे हैं, हम जागृत हैं, हम प्रमाद में नहीं हैं। तो कौन सी गति में जाओगे, कौन सी योनि में जन्म लोगे, मुझे पता नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे इतना मतलब है कि मैं अपनी आत्मा में जागरूक हूं। 11वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज को पूज्य गुरुदेव ने आचार्य ज्ञान सागर महाराज से, अपने गुरु से पूछा कि हम अप्रमत्त गुण स्थान में हैं, हमने कैसे जाने? हमारा 7वां गुण स्थान है, हम कैसे जाने? हमारा 11वां गुण स्थान है, हम कैसे जाने? बस इतना ही कहोगे, बाहर नहीं था मैं, तो अंदर कहाँ थे ये मुझे पता नहीं। मैं बाहर नहीं था, मैं कसायों में नहीं था, मैं राग देश में नहीं था, मैं प्रमाद में नहीं था, फिर कहाँ थे ये मुझे पता नहीं। समय सार की जब आत्मा की अनुभूति होती है मुमुक्षु को, उसे कुछ पता नहीं रहता, संसार से बेखबर हो जाता है। क्या नरक है, क्या स्वर्ग है, क्या यह लोक है, क्या परलोक है, क्या शत्रु है, क्या मित्र है, कि कंचन है कि कांच है, कुछ नहीं। उदासीन वृत्ति, उपेक्षा बुद्धि, कुछ नहीं उसको, बस एकदम साइलेंट होता है। तो सो तो नहीं रहा, नहीं, मैं जाग रहा हूं, एक एक क्षण को जाग रहा हूं और मैं अपने आप में होश में हूं। मैं अपने आप को होश में हूं। अब सब चीजें अपने आप मिलती जाएंगी। संसारी व्यक्ति की जिंदगी, अज्ञानी व्यक्ति की जिंदगी रोड पे चलने वाली गाड़ी के समान है। सब कुछ उसे करना है। नौकर भी वही है, मालिक भी वही। तेरी मर्जी, जो चाहे सो कर। तू चाहे तो नरक जा सकता है, तू चाहे तो मोक्ष जा सकता है, तू चाहे तो पाप कर सकता है, तू चाहे तो पुण्य कर सकता है, तू चाहे तो सुबह अभिषेक का लोटा उठा सकता है, तू चाहे तो शराब की बोतल खोल सकता है। तुम्हारी दशा ऐसी है। श्रावक की और हम साधुओं की दशा में अंतर आ गया। हम साधु लोग ट्रेन के ड्राइवर हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। बस मैं जाग रहा हूं, मैं होश में हूं। महाराज आज कहाँ जाओगे? पता नहीं। आचार्य से अपन पूछ के दिखाते कि महाराज कहाँ जाओगे? मुझे पता नहीं। महाराज जी आप आहार कहाँ लेंगे? बोलते जाओ, पता नहीं। क्योंकि हमें मालूम ही नहीं, हमें क्या पता है। मैं ट्रेन वाला हूँ, ट्रेन मेरे से इतना है, गाड़ी चल रही है, मैं चला रहा हूँ, मैं होश में हूँ, लेकिन प्लेटफार्म कौन सा होगा? मैं मंदिर गया हूँ, मुझे हार करना है, मैं मंदिर के दर्शन करने आया, मैंने अंजलि ले ली। महाराज आप ये तो बताओ गाड़ी कौन से प्लेटफार्म पर रुकेगी? कौन से चौके पे? प्लेटफार्म है ना, चौका, वही तो प्लेटफार्म हो गया। कौन से चौके पर रुकेगी? भाई अभी तक तो ऐसा पता नहीं कौन से चौके पे। कब जिस चौके का हो जाकर वही गायब हो जाए। एक दिन एक बार हुआ ऐसा,
बहुत दिन से किसी के आहार नहीं हो रहे थे, तो लोगों ने प्रेशर दिया, वो भी रोने लगा कि महाराज इतने दिन हो गए। और उसकी किस्मत ऐसी थी कि कई बार जाने का भाव किया, पर उसके सामने पहुंचते ही कदम आगे बढ़ जाते थे। पता नहीं, कुदरत से अपने आप पहुंचेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। एक दो बार थोड़ा जबरदस्ती की कि नहीं, बेचारे को आई जाती दया, तो चौके में जाकर कोई ना कोई उनने अंतराय कर दिया। अब कहा, दूसरे एक दिन महाराज ने सोचा आज हम विधि यही लेते हैं, उसके यहाँ आहार होगा तो करूँगा, नहीं तो आहार नहीं करूँगा। साधु के व्रत पर संख्यान का कोई नियम, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी। ये मत समझने कि पड़गाने तक की विधि होती है। साधु की विधि चौके के अंदर तक होती है। तुम समझते हो महाराज जी पड़गाने में होती है, वहाँ भी होती है। अभी कोई विधि नहीं थी, पड़क गए, अब अंदर जाके विधि होगी। और कोई भी विधि लेगा, इसके घर में प्रवेश करूँगा और दरवाजे पर ये चीज़ दिख जाएगी तो ठीक, नहीं तो लौट जाऊँगा। और तुमने पड़गा लिया और महाराज लौट गया। महाराज जी गलती क्या हो गई, जा तो बताओ, क्या बताएं तुम्हें। विधि ये थी कि बाहर जय जनन लिखा होगा तो जाएंगे, नहीं तो अब नहीं लिखा था, मतलब क्या करोगे। अब विधि काय की थी, जय जनन की, पड़गाहन की नहीं थी। पड़गाहन तो आपने ले लिया, जय जनन की थी। उसमें भी ले लिया, यदि केसरिया कलर से लिखा हो बड़े दिगंबर जैन साधु की चर्या के इतने नाटक है, क्या करे बेचारा श्रावण। अब लो साहब जय जनन का ले ले, महाराज जय जनन लिख लेंगे, अब कलर हो लिखो। महाराज जी आप तो बता दो कौन सा कलर पसंद है आपको। सब नहीं, तुमने केसरिया से लिख दिया, उसी दिन नियम था कि लाल कलर से लिखा मिलेगा तो नीले से मिलेगा, कुछ भी एक्स वाई जेड, कुछ भी। आप कुछ भी सीमा नहीं बांध सकते। इसके दरवाजे पे जाते इसके 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 किवाड़ कैसे होंगे। यदि ये किवाड़ होगा, उसमें कुंदा यदि पीतल का होगा यदि कुंदा किवाड़ में पीतल का होगा तो आहार ग्रहण करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। विधि है तो तुम कोई महाराज जी ऐसे उल्टी सीधी विधि आप लोग लेते हो, आप कुछ भी नहीं बोल सकते, ये मेरी विधि है। हाँ बता रहा कुंदे का ले लिया। अब अंदर जाते तुम, अब कोई अभी यहाँ तक कुछ नहीं था। पूजा में सबसे पहले अर्घ्य कोई बालक चढ़ाएगा कि बूढ़ा चढ़ाएगा कि महिला चढ़ाएगा, कुंवारी कन्या चढ़ाएगी, कौन सबसे पहले अर्घ्य चढ़ाएगा। पूजा बराबर हो रही है, लेकिन पूजा किसने बोली, अर्घ्य किसने चढ़ाया। अर्घ्य किस, कुंवारी कन्या ने चढ़ाया कि विवाहित ने चढ़ाया कि बूढ़े ने चढ़ाया कि बच्चे ने चढ़ाया, कुछ नहीं। अब वो धोती भी कौन से कलर की पहने हैं, इस कलर का कपड़ा होगा तो चलो। यहाँ अभी कोई विधि नहीं थी, मान लो किसी की। आहार को जब वो दिखाएंगे थाली में, तो सबसे पहले ये चीज दिखाएगा तो आहार करूंगा, नहीं तो नहीं। अब कौन सी चीज महाराज, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। कुछ भी नमक दिखाएगा तो करूंगा, मिर्ची दिखाएगा तो करूंगा, सब्जी दिखाएगा तो करूंगा, कुछ भी दिखाएगा। कोई मान लो यहां तक भी विधि नहीं है। पहले शुद्धि कौन बोलेगा, पहले शुद्धि कौन बोलेगा, वो नियम हो गया। अब चलो यहां तक भी नहीं, आहार को खड़े हो गए, सबसे पहले अंजलि में फलानी चीज देगा तो आहार दूंगा, नहीं तो बैठ जाऊंगा। अब बताओ, उन्होंने ले लिया नियम ऐसी चीज का कि सबसे पहले अंजलि में क्या बना लो, ऐसी चीज बनाओ जो तुम देते ही नहीं।
सबसे पहले अंजलि में दही देगा तो आहार करूंगा। अब बोलो भैया सबसे पहले अपने यहाँ का हो जाता, जल देते हुए परंपरा ये सबको देते, घबराना नहीं, अभी हम नहीं ले रहे हैं हमारी इतनी ताकत नहीं है। ये विधि वज्र सम नाराज संघन धारियों को ली जाती है। जो मासोपवास कर लें, सालों के उपवास कर लें, लेकिन उनको चर्या में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज ऐसी विधि लेने का निषेध किया है, आदेश दिया है। एक आध दिन को ले सकते हैं, दूसरे दिन बदलना पड़ेगी। 2 दिन की शक्ति है तो 2 दिन को ले सकते हैं, तीसरे दिन बदलना पड़ेगा। तेला करने की शक्ति है तो 3 दिन के लिए ले सकते हैं, चौथे दिन गुरु आदेश दे सकते हैं। तुम्हारे पूछ नहीं सकते तुम्हारी विधि क्या थी, आदेश दे देंगे जो भी विधि थी उसको बदल दो, क्योंकि संघनन का अवाह प्राण घात हो सकते हैं। मालूम नहीं मिले। अब बताओ, आज तक बताओ दुनिया में कहीं सबसे पहले बैठते ही दही परोसते हैं क्या? बागड़ में, बुंदेलखंड में कहीं नहीं। मैं तो सारे भारत में घूम के आया, कहीं नहीं परोसते। और विधि क्या थी? अब ये विधि कब मिलेगी? ऊपर जाओ बता दो महाराज, कहीं नहीं मिलने वाली। कोई कोई अकल ही नहीं काम आएगी, काम ही नहीं आएगी महाराज। तो वो विधि, अब वहां तक विधि है, क्या दिया? अब अभी तक कोई विधि नहीं मालूम। बीच आहार में विधि है। इतने ग्रास लेने के बाद व्यक्ति ये देगा तो फिर करूंगा, नहीं तो वहीं बंद कर दूंगा। तो अभी ग्रास 5 ग्रास 10 ग्रास मान लो जितने की है कि पहले 10 ग्रास भोजन दूंगा और 10 ग्रास के बाद फलाना व्यक्ति यह आहार देगा तो उसके आगे करूंगा, नहीं तो उतनी लेके बैठ जाऊंगा। अब बताओ, तुम्हारे तो प्राण निकल जाएंगे। महाराज खड़े हुए, तुमने कुछ देना चाहा, महाराज बैठ गए। महाराज गलती तो बताओ क्या है? क्या बतावे? बाल चंदा हो तो दिखा दे, जीव चंद आया हो दिखा दे। ये तो तप है, ये दिखाया नहीं जाता। बताओ, एकाएक 10 ग्रास लिए और महाराज ने अंजी छोड़ के बैठ गए। महाराज जी गलती क्या होगी, इतना तो बता दो। इतना तो तुम्हारी इच्छा होती है कि नहीं कि महाराज जी बाल आ गया था, जीव आ गया था, कोई विकल्प आ गया था, बाहर से कोई आवाज आ गई थी, किसी से छूट, कुछ तो बताओ। क्या बताएं? बताने लायक है नहीं। आज नियम ही ये था। और ये कह नहीं सकते कि मैंने 10 ग्रास के बाद ये चीज देते थे तो मैं करता आगे। विधि बताई नहीं जाती। कोई अवध ज्ञानी सर्वज्ञ भगवान बता देवे तो वो बात अलग है। सर्वज्ञ भगवान बता सकता है, उनसे पूछ। अब शांति सागर महाराज ने विधि ले ली। हम आहार उसी दिन करेंगे जब बैल के सिर पर गुड़ की पड़िया हो। वो पड़िया होते ना गुड़ गुड़ के। आप बताओ, मनुष्य के सिर पर ले लो तो फिर भी ठीक हुए, मनुष्य सिर पर रखे हो तो फिर भी मिल जाए। अब बैल के सिर पे बताओ। शांति सागर महाराज ने सोची नहीं कि मिलना ही नहीं है। उन्होंने इसलिए नहीं सोची मुझे हार करना ही नहीं है, बस खत्म बात हो गई। हार करना हो तो सरल विधि लो, हमें तो हार करना ही नहीं है और बस निकल गए। ओहो, बताते कोई 7 दिन का कहता है, कोई 10 दिन का कहता है। कैसे मिली? जब बैलगाड़ी जा रही थी गुड़ की पड़ियां भर करके, पीछे से एक सांड आया। तो सांडों की क्या आदत होती है? सींग मारने। उसने उसमें सींग मारा, वो पाड़ी उसमें फंस करके ऊपर आ गई। उसी समय महाराज निकल रहे थे, वहीं जाके आहार हो गया। अब चौके की विधि नहीं थी। अब
मैं उस दिन आहार करूंगा जिस दिन आहार को निकलते समय सिर के बैल पर, अब वो पड़गान बैल थोड़ी पड़गाने में था, आहार को जाए तो कहीं भी मिल जाए वो, तो फिर मैं किसी भी चौके में चला जाऊंगा। शास्त्रों में एक आता है, भीम ने नियम ली, भीम मुनि महाराज बने जैन दर्शन साहब। जो व्यक्ति भाले में, भाले में ऊपर रोटी रखा करके बैठा हो, दिखा रहा हो, देखा मेरी रोटी भाले में है, अब भाले पे रोटी मिले तब कहीं वो आहार होवे। ऐसी अनहोनी दो मुनिराजों ने नियम ले लिया कि जंगल में हो और राजकुमार हो और स्वयं ने अपने मिट्टी के बर्तन बनाए हो और उन्हीं बर्तनों में भोजन बनाया हो, तो मैं आहार ग्रहण करूंगा। अब उनको मालूम नहीं था। कल्पना करो, यदि राम लक्ष्मण को वनवास नहीं होता तो महाराज को क्या होता, क्या होता, कल्पना करो। तो मैं तो ये सोचता हूं, ये सब गड़बड़ कराने वाले महाराज लोग हैं, इनका पुण्य तेज होता है। इनने विधि ऐसी ले ली और महाराज का पुण्य इतना तेज है कि उनका पुण्य कहेगा रामचंद्र जी वनवास चलो, और रामचंद्र जी ऐसे वनवास जाएंगे नहीं तो कैकई का दिमाग खराब करो। अब कैकई भी जल्दी दिमाग खराब करने वाली नहीं है, वो भी ज्ञानी थी। मंत्रा तैयार करो, मंत्रा नहीं बिगड़ती तो कैकई नहीं बिगड़ती, कैकई नहीं बिगड़ती तो रामचंद्र जी को वनवास नहीं होता, वनवास नहीं होता तो महाराज जी का क्या हो, तो ये बताओ। अब देखो, कहीं का तुक्का कहीं जुड़ रहा है। आज तक कभी इस बार दृष्टि गई कि महाराज के पुण्य ने रामचंद्र जी को वनवास दिलाया। सबकी दृष्टि किस पे है? कैकई के कारण वनवास हुआ, मंथरा के कारण वनवास हुआ। अंत में ये कह दो भाई, मंथरा थी, दासी थी, इसकी कुबुद्धि से सब कारण हैं, लेकिन कुछ कारण ऐसे हैं महानुभाव जो हमें करने से। मुनिराज का पुण्य है, वे मुनिराज बिना हार के, इनका लाभांतराय कर्म का इतना तीव्र क्षय उपशम है, इसका तीव्र क्षय उपशम है कि जो नहीं होना है वो भी होके रहेगा। बुंदेलखंड में एक पुरानी कहावत है, कुंवारी के भाग्य से विवाहिता मर जाता। उसका यदि भाग्य होता है ना तो विवाह वाला ही मर जाता है। उन मुनिराजों का पुण्य था। एक पॉइंट, अनेक कारणों में एक कारण बता रहा हूं कि नियत ने कहा देखो, एक महाराज ऐसा नियम लेंगे, उनको तो हम रोक नहीं सकते। अरे इतने ही कहते थे जिनवाणी मार कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नियम न लेवे जिससे राजकुमारों को वनवास जाना पड़े। नहीं, मुनिराज को तो रोक नहीं सकते, मुनिराज को तो रोक नहीं सकते कि तुम ये विधि नहीं लेना। कर्म कहता है कि राजकुमारों को वनवास भेजा जा सकता है, लेकिन कर्म कहता है मुनिराज पर मेरा बस नहीं है, मुनिराज पर मेरा बस नहीं है, राजकुमार पर मेरा बस है, मैं वहां कबाड़ा दिखाता हूं। तो मुनिराज को सीधा रोक दो ना कि ऐसी विधि मत लिया करो। कर्म कहता है, देवता कहते हैं, मुनिराज को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं कह सकता, वो स्वतंत्र है। तो फिर इनका होगा क्या? राजकुमार कोई साधारण आदमी, गरीब मरीब को आ जाए तो फिर भी ठीक है, राजकुमार हो। पहली बात तो वनवास में राजकुमार क्यों बनाएंगे भोजन?
दूसरी बात, उन्होंने स्वयं मिट्टी के बर्तन अपने हाथ से बनाए हो। बताओ राजकुमार काय कुमारपना करेगा? मिट्टी के बर्तन काय को बनाना राजकुमार को? वशिष्ठ जी गुरु जानते थे, उन्होंने बर्तन बनाना इसलिए नहीं सिखाए कि जिससे ये खाने पीने का सामान करने। गुरु जानते थे कभी यह बर्तन सिखाना किसी मुनिराज के आहार दान का कारण बन सकता है। वे गुरु जानते, इस कोर्स में था। तुम्हें भले 10 पुत्रों के लिए कुमार के बर्तन बनाना सिखाना पड़े, सिखा दो, लेकिन महाराज को नहीं रोक सकते आप। महाराज तो विधि लेके निकलेंगे, आपको कुमारों के लिए बर्तन बनाना सिखा दिए। और बर्तन स्वयं बनाए हो, बने बनाए, कुमार के यहाँ के नहीं। कुमार के बने बनाए नहीं, स्वयं बनाए हो और उस बर्तन में भोजन बनाया हो तो हम आहार ग्रहण करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। निकल गए महीनों वर्षों बस। लेकिन कर्म ने सब व्यवस्था कर रखी है। कर्म ने कहा एक महाराज ऐसा नियम ले रहे हैं, लेंगे, तो वो कर्म गया कैकई के दिमाग में घुसा। कैकई का दिमाग, मंथरा के दिमाग में कर्म गया। पहले कर्म कहाँ गया? सीधे बड़े आदमी के पास नहीं जाता, छोटा मोटा व्यक्ति। मंथरा का दिमाग किया, कैकई का किया, फिर दशरथ का किया, फिर रामचंद्र जी से कहा देखो तुम गड़बड़ मत करना, नहीं तो कोर्ट केस कर दो, जिद नहीं करना, जैसे आज्ञा मिले तुम चुपचाप चले जाना। रामचंद्र चले गए। और एक कथन, ओहो, गजब का कथन किया पूज्यवर रविशरण आचार्य महाराज ने। जब महाराज के आहार हो गए, महाराज चले गए, तो लक्ष्मण कहते भैया मजा आ गया, मजा आ गया, जीवन धन्य हो गया, बहुत आनंद आ गया, बहुत आनंद आया, मजा आ गया, धन्य हो गया। लक्ष्मण प्रशंसा कर ही रहे थे तो रामचंद्र जी तो वैसे ही मौका देखते थे उनको शान। बोले मालूम, बोले आनंद थे लक्ष्मण, आनंद आ रहा? अरे भैया बहुत आनंद आ गया, महाराज को आहार दे करके बड़ा आनंद आ गया बहुत। तो रामचंद्र कहते मालूम है किसकी बदौलत है? हे माता कैकई की बदौलत है जो तुझे आनंद आ रहा है। अरे कैकई का नाम मत लेना। लक्ष्मण बोलो, कैकई यदि वनवास नहीं भेजते तो जो आनंद आता। दोनों दर्शनों में प्रसंग आया है। तो पिताजी पे नाराज हो रहा था कि पिताजी ने ऐसी स्त्री की बात क्यों मानी। बोलो, यदि पिताजी माता कैकई की बात नहीं मानते तो क्या ये आनंद आता? बोले नहीं आता। याद कर बचपन की चीजें। स्कूल में जब तुझे बर्तन बनाना सिखाते थे तो तुम कहता भैया ये बर्तन बनाना क्यों सिखा रहे हैं, ये लकड़ी बीनना क्यों सिखा रहे हैं, अपना इनसे क्या लेना देना है। जाओ लकड़ी बीन के लाओ, जाओ कंडे बीन के लाओ, चाहो भोजन बनाना सीखो, जाओ बर्तन बनाना सीखो। तो लक्ष्मण हमेशा रामचंद्र जी से कहता भैया ये गुरु को बताओ कि हम राजकुमार हैं, राजपुत्र, राजनीति सिखाए, तलवार सिखाए, ये क्या बर्तन बना घंटों खराब करता है। रामचंद्र जी कहते लक्ष्मण मैं गुरु से नहीं कह सकता, डॉक्टर और गुरु से अपनी इच्छा अनुसार कभी चीज नहीं लेना, नहीं तो विनाश होगा। डॉक्टर से अपने अनुसार दवाई नहीं लिखवाना। तुम डॉक्टर साहब ये दवाई लिख देना, नहीं, नियम करो। डॉक्टर के अनुसार दवाई खाने से स्वस्थ होंगे कि अपने अनुसार? हाँ, डॉक्टर के अनुसार दवाई खाना पड़ेगी। हाँ, डॉक्टर को पहचान लो अच्छी तरह, वो तुम्हें छूट है, लेकिन डॉक्टर साहब ये दवाई कड़वी है, खाना पड़ेगा।
यहां तक कि जहर भी है, जहर भी है। जहर कैसे पी जाऊं? नहीं, पीना पड़ेगा, डॉक्टर ने दिया है, डॉक्टर ने दिया है। कभी भी अच्छे डॉक्टर से अपनी मर्जी की दवाई मत लिखवाना, और गुरु से कभी ज्ञान अपनी मर्जी से मत लेना, कभी नहीं लेना। मुझे ये ज्ञान दे दो, मुझे ये पढ़ा दो, मुझे इस पर प्रवचन दे दो, मुझे इसका रास्ता दो, नहीं। गुरु पढ़ाते समय जो पढ़ाए, जैसा पढ़ाए वैसा पढ़ना चाहिए, ज्ञान की सिद्धि हो जाएगी। और तुमने अपने अनुसार दवाई ली और तुमने अपने अनुसार ज्ञान लिया, वो ज्ञान तुम्हारी जिंदगी में काम नहीं आएगा, बल्कि नुकसान करेगा। मां से कभी अपने अनुसार भोजन नहीं बनवाना। तुम्हारे मन माफिक भोजन मिल सकता है होटल में, कहाँ मिल सकता है? जैसा चाहो वैसा बनवा लो, ऑर्डर दो। बहुत अच्छी बात आ रही महानुभाव, प्रसंग में आ रहा है, अलग से तो आएगा नहीं, प्रसंग में आ गया। माँ को कभी भोजन बनाने का ऑर्डर मत देना, कभी बोलना मत कि मुझे ये खाना है। होटल में खाओगे तुम, मांग के ये बना दो, ये करो, ये ऑर्डर है। होटल में खाने वालों बीमार पड़ोगे, क्योंकि होटल वाला कुछ नहीं जानता तुम्हें अच्छा क्या है बुरा क्या है। तुम तो ऑर्डर करो, मरो सो मरो, खाओ सो खाओ, ऑर्डर है। मां को कभी ऑर्डर मत देना, कभी मां से मत कहना ये बनाना। जाओ जिंदगी में नियम ले लो, मां जो खिलाएगी वो खाऊंगा। जहर खिलाएगी तो कौन है? बस मां को पहचानो, मां जो खिलाएगी वो खाएंगे। महानुभाव, यदि तुमने ये नियम लिया, मां जो खिलाएगी वो मैं खाऊंगा, बस। मैं कभी मां के सामने अपनी इच्छा व्यक्त नहीं करूंगा, मां को ऑर्डर नहीं दूंगा, मां से ये नहीं कहूंगा मां ये बना दो, नहीं कहूंगा। यदि मां के हाथ से जहर भी मिल जाएगा तुम्हें, गारंटी है, यदि तुम्हारा ये नियम है, तुम्हारे मुंह में जाके वो जहर भी अमृत बन जाएगा। मैं जो वो बनाएगी वो, मम्मी पूछे भी बेटा क्या खाएगा, बोले मम्मी मैंने नियम ले लिया, जो तू खिलाएगी वो खाऊंगा। क्या बना दूं बेटा बता? नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा। पूछ भी रही है वो, बेटा बोल आज तेरी इच्छा क्या है, खाना है। कभी भी अपनी इच्छा व्यक्त मत करना। दमोह में मैंने इस पे 8 दिन प्रवचन दिया था। बड़े कितने ही पूछे तुम्हें कि बोलो क्या मांगना, जो मांगोगे वो दूंगा। कभी मांग मत लेना, भाव भी मत करना। भगवान है, गुरु है, माँ बाप है, किमिक्षिक वरदान कभी मत लेना। कोई तुम्हें देवता कहे कि मैं एक वरदान दे रहा हूं, तू जो मांगेगा वो मिलेगा, कभी मत लेना ये वरदान, कभी भूल के मत लेना। कुछ ख्वाहिश रख लेना। मां पूछे भी कि बेटा बता क्या खाएगा, मुंह मत खोल देना, मुंह मत खोल देना। एक ही शब्द कहना, मां जो तू बनाएगी। हम लोगों को देखो, ऐसे ही नहीं हमारी मां ने। तुम लाख पूछ के दिखाओ महाराज जी क्या खाओगे, क्या इच्छा है आज, पूछ के तो देखना एक आधार, कोई बात नहीं। तुम्हारे प्यारे श्रावक हो ना, तुम्हारा भाव है कि महाराज जी का भोजन अच्छा होना चाहिए। महाराज को क्या पसंद है, चलो अपन महाराज से पूछ लेते। जिनसे तुम्हारी ज़्यादा निकटता होती उनसे आप लोग यही करते हो। बोलो यार क्या खाओगे, बोलो, ये तो अपना घर है, यहाँ बताने में क्या फायदा, क्या कोई नुकसान तो है ही नहीं।
अपने यहाँ तुम बताओ, अरे तुम बता, पूछने के पहले ही कह देते हो, तुम तो भट्ठा आदमी हो। पूछने के पहले ही कहते हो साहब ये बना लेना। सब जगह नहीं कहते हो, जहाँ तुम्हारा घर हुआ होता है, माँ से तो कहते ही हो। 100% लोग अपने घर में भिखारी बनकर के भोजन कर रहे हैं, और 100% कितने कितने परसेंट मान लो, मुझे पता नहीं है, कितने % लोग हैं जो घर में अपने मन माफिक भोजन बनवाते हैं घर में। कितना % मानो? एक व्यक्ति बताओ जिसने अपने घर में कभी अपने मन माफिक भोजन नहीं बनवाया हो, नहीं कहा हो।